सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश के आपके जो ये मंत्री हैं, इनके खिलाफ आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है आज ये बताइएगा। आप उसकी निंदा करते हैं, आप उसको गलत मानते हैं, ये ठीक नहीं है सर। कर्नल सोफिया कुरैशी को बिठाया गया था वहां पर देश को बताने के लिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है आपकी पार्टी, आज जवाब दीजिए सर। देखिए मध्य प्रदेश के बोल रही हूँ, देखिए एक नियम बना लेते हैं, आप भी आगे से उधर का इस्तीफा मत मांगिए, फिर क्यों ये ड्रामा करना है। अरे पूछिए, निंदा की निकाला, आप भी बोल रहे हैं कि निकालेंगे नहीं, निंदा कर दिया, तो वो भी आपसे ना पूछे कि निकाला। नहीं, फिर ये बराबरी का गेम खेलेंगे, क्यों करना है ये रोज बैठ के टीवी पे। आपने निकाला, हमने निकालेंगे, आपने निकाला। अंजना जी सुनिए ना, सुनिए क्यों वो मंत्री बने रहेंगे सर? अच्छा नहीं, अंजना जी मेरी पूरी बात सुनिए, तब बात करिए। के बराबर हुए, हर सामान पे आज कोई सेस लगा ना, किसी देश ने आप पे हमले की धमकी दी ना, और सोवियत यूनियन का भी ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदारी थी हमारी, उनके साथ क्या क्या डील हुआ था। अब जी मैं लौट रही हूँ। अलका जी ठीक है, आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने भी तो कोई कार्रवाई नहीं की, आप उनको क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हटा रहे? अरे राफेल पे नींबू मिर्ची लटका के कौन बैठा था? आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। अभी भी सब कह रहे हैं कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई आपके नेता का फर्क है। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को अपना राजधर्म निभाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए समझाया। आज भी अटल जी होते तो मोदी जी को कहते राजधर्म निभाइए, अमेरिका के सामने, पाकिस्तान के आतंकियों के सामने घुटने मत टेके। यही अटल बिहारी वाजपेयी ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं विकास और मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में एक डिबेट है जिसमें अंजना ओम कश्यप जी ने सुधांशु त्रिवेदी और अलका लांबा जी से तीखे प्रश्न पूछे, और इस पे सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने तर्क रखे और उन्हीं तर्कों का जवाब देते हुए अलका लांबा जी ने अपने विचार रखे। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ इस बात का है कि ये मुद्दे देश के बारे में है या पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर ब्लेम करती रहती है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के आपके जो ये मंत्री हैं, इनके खिलाफ आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है आज ये बताइएगा। आप उसकी निंदा करते हैं, आप उसको गलत मानते हैं, ये ठीक नहीं है सर। कर्नल सोफिया कुरैशी को बिठाया गया था वहां पर देश को बताने के लिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है आपकी पार्टी, आज जवाब दीजिए सर। देखिए मध्य प्रदेश के उस मंत्री ने अपना बयान भी वापस ले लिया है, माफी भी मांग ली है, और पार्टी ने भी उसके ऊपर बहुत नाराजगी व्यक्त की। नहीं सर, जो बयान वापस ले लिया गया, एक नियम बना लेते हैं सर, एक नियम बना लेते हैं, ठीक है। सांसद जी मैं आपसे एक सेकंड आपको रोक के बोल रही हूँ। देखिए एक नियम बना लेते हैं, आप भी आगे से उधर का इस्तीफा मत मांगिए, फिर क्यों ये ड्रामा करना है। अरे पूछिए, निंदा की निकाला, आप भी बोल रहे हैं कि निकालेंगे नहीं, निंदा कर दिया, तो वो भी आपसे ना पूछे कि निकाला। नहीं, फिर ये बराबरी का गेम खेलिए ना, क्यों करना है ये रोज बैठ के टीवी पे। आपने निकाला, हमने निकालेंगे, आपने निकाला। अंजना जी सुनिए ना, सुनिए क्यों वो मंत्री बने रहेंगे सर? अच्छा नहीं, अंजना जी मेरी पूरी बात सुनिए, तब बात करिए। अरे अंजना जी बराबर की बात करिए। इन्होंने कहा भारत की सेना का चीफ सड़क छाप गुंडा है, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा हाफिज साहब है, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा ओसामा जी, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा कि अफजल हालात का मारा है, माफी मांगी। बीच में अलका जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट, प्लीज एक सेकंड अलका जी, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। अरे भाई लेट मी कंप्लीट। जाकिर नायक शांति का मसीहा है, माफी मांगी ना। बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, माफी मांगी ना। पाकिस्तान के सेना चीफ को गले लगाया सिद्धू ने, माफी मांगी ना। मणिशंकर अय्यर ने जाकर कहा पाकिस्तान में मोदी को हटाओ, माफी मांगी ना। अंजना जी अभी गिनाना शुरू करूंगा तो हमारे आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए, माफी मांगी ना। ये तो माफी मांगते ही नहीं है, ये गलती मानते ही नहीं है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे इतना आगे चले जाते हैं। बिल्कुल वही बात जो अलका जी मैं याद दिलाना चाहता हूं। आपने कहा अलका जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं एक शो में दो लोगों को एक साथ नहीं बोलने देती हूँ। यू विल हैव टू वेट फॉर योर टर्न। और प्लीज पूरा कीजिए सुधांशु जी। हाँ अब सुन लीजिए, और हाँ बिल्कुल संक्षेप में 2 लाइन में पूरा कर देता हूं। मैं तो मुद्दे की बात करने की बात कर रहा। इन्होंने कहा इंदिरा जी के जमाने में क्या विपक्ष था कि अटल जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी, जिसको आप लोग आज तक कोट करते हैं। 95 में जेनेवा में लाया था पाकिस्तान प्रस्ताव, तो नरसिम्हा राव सरकार के डेलीगेशन को लीड अटल जी ने किया था। जब मनमोहन सिंह के बारे में नवाज शरीफ ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में बोला था। एक आज का विपक्ष है, और वैसे भी बहुत सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जब इंदिरा जी ने इस समय किया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने हमारे विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था, इस बार एक लाइन नहीं आई। यूनाइटेड नेशंस में हमारे विरुद्ध प्रस्ताव आया था, नहीं लाइन आई। अलका जी ने याद हो 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ यूएन में वोटिंग की थी, और सोवियत यूनियन ने हमारे पक्ष में वीटो किया था जाके। और सुनिए, इसके बाद इतना ही नहीं, बांग्लादेश का 5 पैसे का टिकट लगाया गया था, 5 पैसे का सेस। 55 साल पहले के 5 पैसे आज के 5 रुपए के बराबर हुए। हर सामान पे आज कोई सेस लगा ना, किसी देश ने आप पे हमले की धमकी दी ना, और सोवियत यूनियन का भी ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदारी थी हमारी, उनके साथ क्या क्या डील हुआ था। अब केजीबी और सीआईए के जो आर्काइव्स खुल गए, बस एक ही बात कहना चाहता हूं, सोवियत यूनियन ने हमें सपोर्ट करने के बदले में कहा, जो कहा हमने सब किया। हमने कहा प्रिवी पर्स खत्म, हमने कहा बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, पीएसयू करो, कमिटेड जुडिशरी करो, और लास्ट में उसने कहा
अपना नाम चेंज करो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो, इन्होंने कहा जो हुक्म मेरे आका, सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया साहब। अब ये सारी चीजें केजीबी मित्रोकिन आर्काइव, केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2, यूरी ब्रेजनेव के जो संस्मरण है, येवगेलिना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, इसमें रेफरेंसेस के साथ लिखे, ठीक है, चलिए, डिसीजन नंबर दिस, लेटर नंबर दिस, उसके बाद जाके पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि सोवियत यूनियन ने क्यों किया था। आज मोदी जी के टाइम में एक प्रस्ताव नहीं हुआ इसमें, कोई मुस्लिम देश अगेंस्ट में नहीं, यूनाइटेड नेशन में कोई प्रस्ताव नहीं, किसी प्रकार का सेस नहीं, इसलिए दोनों में अंतर है। उस जमाने में दो शक्तियां थी, एक आपके साथ खड़ी थी और बदले में बहुत सारी चीजें वसूल। जी मैं लौट रही हूं। अलका जी ठीक है, आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने भी तो कोई कार्रवाई नहीं की, आप उनको क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हटा रहे हैं? अरे राफेल पे नींबू मिर्ची लटका के कौन बैठा था? आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। अभी भी सब कह रहे हैं कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई आपके नेता इमरान मसूद सबूत मांग रहे हैं, आप कौन सी कार्रवाई कर देते हैं जो उनसे पूछ रहे हैं? सबका तो वही हाल है। कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी थी और सेना के साथ, सरकार को सेना के साथ खड़ा होना था, वो कांग्रेस से लड़ती थी, कांग्रेस अध्यक्ष को गद्दार बताती थी। हमने बिल्कुल ये कहा, राफेल नींबू बांधने के लिए नहीं, मिर्ची बांधने के लिए नहीं खरीदे थे, याद दिला रहे थे, छोड़िए रफाल, पाकिस्तान को बताइए। हमने 123 का सौदा किया था, आपने 23 रफाल लिए, वो नींबू और मिर्ची जो टांगे थे वो निकाल लीजिए, और हमें खुशी है हमारी सेना ने निकाले और मुंह तोड़ जवाब दिया। अटल जी में और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को अपना राजधर्म निभाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए समझाया। आज भी अटल जी होते तो मोदी जी को कहते राजधर्म निभाइए, अमेरिका के सामने, पाकिस्तान के आतंकियों के सामने घुटने मत टेके। यही अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था, दुर्गा कहा था जब 90,000 की पाकिस्तान सेना ने हमारे भारत के सामने घुटने टेके थे। आज वही इंदिरा गांधी को बार बार अपमानित करने का काम भाजपा के प्रवक्ता चैनल पर आप करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इनका साथ दे। हम सेना का साथ देंगे, आज भी सेना के साथ खड़े हैं, और पूछेंगे, लोकसभा का सत्र बुलाने का दबाव बनाएंगे और पूछेंगे सीज फायर वाला धोखा इस देश की सेना इस देश के साथ क्यों किया, क्या समझौते अमेरिका से किए? आपके IMF में आपको जब पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज दिया जा रहा था, तो आपका फ्रांस जिससे आपने राफेल लिया आपके साथ नहीं, अमेरिका आपके साथ नहीं, रूस आपके साथ नहीं, चीन आपके साथ नहीं, आप अकेले पड़ गए, आपने भी वॉकआउट कर दिया। आपने IMF में वोट करके पाकिस्तान को मिलने वाले इस कर्ज का विरोध क्यों नहीं किया, हम पूछना चाहते हैं। हाफिज सईद सीज फायर की शर्त पे हाफिज सईद जिंदा क्यों नहीं माना गया? सुधांशु जी का जवाब इससे ले लेंगे, लेकिन अलका लांबा जी आपने भी कोई जवाब मुझे नहीं दिया। जिस पायलट को सोचिए, उसके परिवार की सोचिए, जिस पायलट को अगले दिन इसी राफेल विमान पर उड़ान भरनी थी, जब उसने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उसमें नींबू मिर्ची टांग के बार बार वीडियो दिखा रहे हैं, उसका मोराल कितना हाई। करके अपने विचार जरूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।